जलसा मुफ्ती आजम के नाम का क्यों? बहुत कुछ स्टेज और अहली जलसा मुफ्ती आजम के नाम का क्यों? तख्ती मुफ्ती आजम के नाम की क्यों? पोस्टर मुफ्ती आजम के नाम का क्यों? आजम के नाम का क्या रिश्ता है? न खून का रिश्ता, न खानदान का रिश्ता, न इलाके का रिश्ता, न फिर उनके नाम का क्यों? किताब है, जब तक उमर सुने नहीं थे तब तक तलवार लिए घूम रहे थे। वाह, बेशक बेशक। हमारे जिसे बचाने का ठेका किसी हुकूमत के पास नहीं, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कोई मौलवी मुल्ला नहीं ले सकता। जमीन बचेगी कि कटाव में जाएगी महानंदा की, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारा घर जलजले में बचेगा या ध्वस्त होगा। दुल्ला कहते बचाएगा वो, ऊंट मेरा है, तलाशूंगा मैं, तलाशूंगा। तब बलिया भी कहता औलाद बचाकर कुरान बचाने की नहीं। चले ने कहा बाद में उनका हिसाब करना, पहले अपनी बहन का हिसाब ले लो। पहले अपनी बहन का हिसाब ले लो। और जैसे ही उमर बहन के घर आते, दरवाजे पे कदम रखा, कुरान के नगमे सुने, उमर के हाथ कांपने लगे। रशिया हो या जर्मन, फ्रांस हो या इंडिया, बांग्लादेश हो, गिरजा हो या पोप, इसराइल हो या चाइना, अरे बगावत और दुश्मनी करनी तो छुप कर क्यों? उमर की तरह एक बार खुलकर मर्द की तरह कर लो। हम तोप के मुकाबले तोप नहीं उठाएंगे। मदरसे के पढ़े हुए बच्चों के हाथों में कुरान दे तो मछली फंसेगी, फंसेगी। कयामत मुमकिन है, मछली का आना मुमकिन नहीं। तो कांटा से कैसे मारे? चारा, यानी खंजर को छुपाओ, खंजर को छुपाओ, चारा डालो। अभिमान से बोलो, अगर मछली को पता होता कि इसके अंदर खंजर है तो कभी करीब आती? क्या अच्छा है, वाह 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 वाह, बढ़िया। आती नहीं, नहीं, जिंदाबाद, कभी नहीं। हमें यार पागल के भी हाथ पर अगर आग का अंगारा रख दो, घरचे वो पागल है लेकिन बोलेगा नहीं जल जाऊंगा। पागल भी समझता है कि आग हलाक कर देगी, तो क्या मछलियां नहीं समझती? अरे जो मछलियां यहां तक समझती हो कि जब आलिमे साबिक इस दुनिया से रुखसत हो तो मछलियां समंदरों में दुआएं करें। तवज्जो चाहो।
देखा मौलाना मसूद साहब कांटा में चारा डाले तालाब में बैठे हैं। मैंने पूछा मौलाना मसूद साहब कोई दूरबीन तो था नहीं, फिर देखे कैसे कि मछली आ गई? तो मैसर फरीदी ने जवाब दिया कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, धागे के ऊपर एक कंडील बधी है और मछली जैसे ही चारा के करीब आती, मछली जैसे ही चारा खाना शुरू करती, वैसे ही ऊपर की कंडील हिलने लगती और शिकारी समझ जाता कि शिकार आ चुका है। और जैसे ही मछली चारा समझकर के कांटे पर हमला करती, वैसे ही झटका मारा, मछली बाहर। तो मारी हुई मछली तो मौलाना मसूद ने छोड़ा नहीं कि मछली अंदर जाकर अपनी बिरादरी को बता सके। काशी गुफ्तगू में कहीं और किया। मछली वापस तो गई नहीं कि बता सके, होशियार कर सके कि इस चारा के करीब मत जाओ। ऊपर चारा, अंदर खंजर। मछलियां खाते गई, बाहर आते गई। मछलियां खाते गई, बाहर आते गई। उसी तालाब के झुंड में, उसी तालाब के कोने में एक सीनियर मछली बैठे देख रही कि कल तक मेरी आबादी इतनी, आखिर ये घट क्यों रही? तो यकीन हुआ कि जो जो इन चारों के करीब जाए वो दोबारा वापस नहीं दिखती। तब उस बुजुर्ग मछली ने पूरे तालाब के मछलियों को जमा करके कहा, खबरदार खबरदार, जिसे तुम चारा समझकर खा रही हो वो मौत का सामान है, तेरी नस्लों की तबाही का जरिया है, तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। खबरदार इसके करीब मत जाना, खबरदार इसे मुंह मत लगाना, खबरदार इसके चक्कर में मत पड़ना, खबरदार अच्छी खुराक मत समझना, खबरदार इसे प्रोटीन मत समझना। ये मौत है, मौत। ऊपर से चारा, अंदर से खंजर। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, जिस नबी पर दरूदो सलाम नबियों ने पढ़ा, रसूलों ने पढ़ा, साहबा ने पढ़ा, अबू बकर ने पढ़ा, फारूक आजम ने पढ़ा, उस्मान गनी ने पढ़ा, मौला अली ने पढ़ा, और जिस नबी के इश्क में, जिस रसूल की मोहब्बत में अमीर हमजा ने अपना कलेजा दिया हो, अब्बास ने अपना बाजू दिया हो, हुसैन ने अपना खानदान दिया हो, अली ने अपना कुंभा दिया हो, उस नबी के आशिकों की ताइदाद जब दुनिया में घटने लगी, तब भारत के इमाम अहमद रजा ने करीब से देख लिया, ऊपर से नमाज का चारा है, अंदर में ईमान की तबाही का खंजर है। जिंदाबाद, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी जिंदाबाद। मैं मुतमईन नहीं हूँ। सारा मजमा मुट्ठी बांध के लगाओ नारा, बस्ती बस्ती करिया करिया। आज सरिया, आज सरिया। और आवाज इतनी जोर से आवे कि बरेली के गुंबदे गुंबदे मुकद्दस तक जाए कि रजा वाले रजा के एहसानों को फरामोश नहीं किया। मुट्ठी बांध के बुलंद आवाज से बस्ती बस्ती करिया करिया। आज सरिया, आज सरिया। आवाज बुलंद कर, बस्ती बस्ती करिया करिया। आज सरिया, आज सरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया। आज सरिया, आज सरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया। आज सरिया, आज सरिया। जब इमाम अहमद रजा की निगाहे विलायत तो तजदीद ने देख लिया, ऊपर से नमाज का चारा, अंदर से ईमान की तबाही का खंजर, ऊपर से काबे का तवाफ, अंदर से नबी के इश्क का कत्ल का मंसूबा, ऊपर से रोजे की अहमियत,
अंदर से गौसे आजम से बगावत, अंदर से गौसे आजम से बगावत, ऊपर से कलमा और कुरान की तिलावत, अंदर से अहले बैत मुस्तफा से बगावत। तब बलिया भी कहता सीना कूटने का नाम आशिक अहले बैत नहीं, काला कपड़ा पहनने का नाम आशिक अहले बैत नहीं, औलादों का खून गिराने का नाम आशिक अहले बैत नहीं। अमा बलिया भी तो सीना ठोक के बोलता है पूरी दुनिया में सच्चा आशिक अहले बैत देखना हो तो बरेली में इमाम अहमद रजा को देख लो। इसलिए कि सारी दुनिया ने नबी की आल का शजरा पढ़ के सैयद माना है, अहमद रजा ने सुन कर सैयद को पहचान दिया है। बलिया भी कहता है जो सैयद सुन के सैयद माने उसे हजरत कहते हैं, और जो सैयद को सूंघ के पहचान ले उसे बरेली का आला हजरत कहते हैं। उसे बरेली का जिंदाबाद। आला हजरत कहते हैं। वाह वाह वाह। जब इमाम इसको मोहब्बत की नजर ने देख लिया, नमाज का चारा डालकर, रोजे का चारा डालकर, इबादत का चारा डालकर, काबे के तवाफ का चारा डालकर, ये ईमान और इश्क के कातिल हैं। तब इमाम अहमद रजा ने ऐलान किया खबरदार इनके करीब मत जाना, वरना नबी से दूर हो जाओगे, गौसे आजम से दूर हो जाओगे, नजफ अशरफ से दूर हो जाओगे, करबले मोहल्ला से दूर हो जाओगे, गरीब नवाज से दूर हो जाओगे, महबूब इलाही से दूर हो जाओगे, मखदूम सिन्ना से दूर हो जाओगे, साबिर कनियरी से दूर हो जाओगे, अलावल हक पंडवी से दूर हो जाओगे। खबरदार, अलग हो। ये एहसान है बरेली के आला हजरत का। सुभान अल्लाह। ये एहसान है बेशक बरेली के आला हजरत का। अब बहुत दूर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल करीब में। आजकल तो मस्तानों की जमात निकली है टीम बनाकर, ये संगठित मुनज्जम मस्तान हैं, मस्तानी दिखाकर कौम की तिजोरी लूट लेने वाले। और क्या मेरी कौम भी पागल है साहब? गजेड़ी है, ताने तो आसमान लाल हो जाए, उसको ये लोग पहुंचा हुआ बाबा मान लेता है। क्योंकि उनको क्या पता, 6 ठो बढ़िया रख दिया फाइनेंस करके, दलाल स्टेज पर दिया ठोक के, कौम मेरी देख टपाटप, ये तो बिल्कुल पहुंचा हुआ बाबा है, देख लेगा तो तिजोरी सोने की गिरेगी। यही है। लेकिन गांव के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के बाद उसकी खैरियत नहीं पूछे, मातम नहीं तो क्या है। इस लॉकडाउन में इदारे शरिया ने किन किन हालात से गुजरकर अपने आलिमों की और अपने अइम्मा की खबर ली है, और कैसे कैसे नाजुक मोड़ पर अहले सुन्नत के चंद अहबाब ने अपनी तिजोरियां खोलकर अपनी बिसात के मुताबिक संभाला है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और अल्लाह मेरे उन उलमाए कराम को सलामत रखे। फाके से गुजार लिया लेकिन अकीदे का मुसल्ला हाथ से कभी छोड़ा नहीं। ये कुर्बानी है मेरे उलमा की। अब जरा जहन को थोड़ा सा करीब कर लो तो गुफ्तगू इस मोड़ पर आ गई है। उसी बरेली शरीफ में एक मस्तान बाबा आया। कौन आया? मस्तान बाबा। और मस्तान आया तो सोचा कि आखिर बरेली शरीफ वालों को हड़काया कैसे जाए, इसलिए कि जो बरेली शरीफ पूरी दुनिया को एक जगह जमा कर रखा है, तब ना हुस्सामुल हरमैन इकट्ठे मुत्तफका फैसला लिया। तो बाबा ने सोच लिया कि बरेली शरीफ के लोगों को हड़कावे कैसे। तो बाबा को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि दिखाओ बाबागिरी जरा जोर से। अब ये बाबा आया मस्ती में और लगा चीख चीख के कहने, कल बरेली पलट दूंगा। क्या बोला? कल बरेली पलट दूंगा।
सुना के मर गया, मैं भी मर जाऊंगा, कोई नहीं माना। अवार्ड शॉप पर एक झूठी खबर फैल जाए 2 लाइन की, सिर्फ 2 लाइन कि रुकनुद्दीन साहब चले गए नीतीश कुमार के साथ, तो जिसको देख लो वही मान लेगा। 2 मिनट नहीं लेगा। यानी अफवाह को सच मानने में आप माहिर हो, माहिर। तहकीक नहीं करेंगे। कौवा कान ले गया, इसे चेक नहीं करेंगे तो उसी पर मारेंगे, भला से फायर खाली जाए। तवज्जो चाहो। जैसे ही बाबा ने ऐलान किया कल बरेली पलट दूंगा, मचा बवाल बरेली शरीफ में। ओए कोई मस्तान आया है, बोलता है पूरा शहर पलट दूंगा, बोलता है पूरा शहर पलट दूंगा। ये खबर फैलते फैलते आशिक़े सादिक़े मुस्तफ़ा इमामे इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत सरकार तक पहुंच गई। मेरे आला हजरत फतवा भी लिख रहे हैं और आंखें बंद है, और चंद लम्हे के बाद फरमाते, जाओ उसको कह दो कि पलट के दिखा। वाह, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, ओए जोर से, ओए जोर से, जोर से, जोर से। ये वही बोलेगा जो कॉन्फिडेंस के साथ होगा, और पलटने वाले के बाजुओं की ताकत को तौल लिए होगा, वही बोले। जैसे ही आला हजरत ने फरमाया जा बोलो कि बरेली शरीफ शहर बहुत बड़ा है, चल तुझको अहमद रजा ने बुलाया। 2 नौजवान निकले और पकड़ लिए दोनों बाजू, बोले ओए तू बरेली पलटने की बात करता, चल बड़े मौलाना ने बुलाया। क्या कहा? चल बड़े मौलाना। क्या कहा? चल बड़े मौलाना ने बुलाया। जैसे ही आया है, पकड़े हुए हैं दोनों तरफ से पहलवान, और जैसे ही आया वैसे ही मेरे आला हजरत की खड़ाउन बाहर रखी थी। क्या रखी थी? क्या रखी थी? वो रामदेव की खड़ाउन नहीं थी। किसकी खड़ाउन? जोर से, किसकी खड़ाउन? किसकी खड़ाउन? अब बलियावी को अर्ज करने दो। एक बाबा का इलाज गरीब नवाज के खड़ाउन ने किया, और दूसरे बाबा का इलाज आला हजरत की खड़ाउन ने किया। आला हजरत ने फरमाया, सुना है जी तुम बरेली पलटोगे। कहा हाजी मौली साहब पलट दूंगा। कहा अच्छा, ये तेरे सामने अहमद रजा की खड़ाउन है, जरा पलट दे। वाह वाह, अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। 3 ट्वीट मंगा लीजिए जल्दी से, जल्दी से, फटाफट 3, सिर्फ 3। वो ला देगा ना, आप बैठे मोहब्बत से, ऐसे नहीं, रंग में आजा, 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 जोर से, जोर से, जोर से। क्या कह रहे थे माशा साहब? आला हजरत ने फरमाया, ओए अहमद रजा की खड़ाउन है। किसकी खड़ाउन है? अहमद रजा की खड़ाउन है। 2, 4, 10 किलो की नहीं, ग्राम की। पलट पलट। तो मस्तान हो तो बात मस्तानगी की करे, ये तो पूरा कब्रिस्तान था। पूरी ताकत लगा रहा है तो खड़ाउन हिल डोल रही, पसीने पसीना हुए जा रहा, खड़ाउन हिल डोल रही। नतीजा ये है कि पूरी ताकत लगाकर पसीने पसीने हो गया, खड़ाउन टस से मस नहीं हुई।
तो जिसने बाजू पकड़ के लाया था बोल पड़ा कि तू तो बरेली पलटने को बोलता था, अब बड़े मौलाना की खड़ाऊ नहीं पलट रहा। ओए जोर से जोर से जोर से। पूरी ताकत लगा दिया, खड़ाऊ न पलट सकी। अब बलियाबी को कहने दो, एक बाबा खड़ाऊ न पलट सके रजा की, पूरी दुनिया के बाबाओं को बुला लो किसी मैदान में और कहो मैया दूध पिलाई, तो रजा के मसलक पलटने की बात करते हैं। आओ आओ, वाह वाह वाह। अरे आओ आओ आओ, पूरी दुनिया के बाबाओ आ जाओ, क्या बात है। आ जाओ। जब रजा की खड़ाऊ न पलट सके तो पूरी दुनिया के बाबाओं को बुला लो और बुलाकर कहो कि तुमने तो हर शहर में रजा के मसलक के खिलाफ बिगुल फूका, सब हाथ में हाथ मिलाकर जरा मसलक पलट दो, पलट दो। हिम्मत है तो पलट दो, पलट दो। अब यही रुक कर जाओ, बस यही रुक जाओ। पलट के दिखाओ, पलट के दिखाओ। हमारा ईमान ये कहता है कि पलटा वो जाएगा जिसकी सांसें हुकूमतों के कब्जे में हो, उसे कोई माई का लाल पलट नहीं सकता। जिसकी जिंदगी की हर सांस मदीने के मुस्तफा के कब्जे में हो। तब मेरे रजा ने समंदर के सीने पर कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। और ये यकीन की मंजिल मुल्ला को नहीं मिल सकती, ये यकीन की मंजिल आशिक़े रसूलुल्लाह को मिलती है। और जब ये मंजिल मिल जाती है तब वही आशिक़े सादिक कहता है, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। और जब एतमादो यकीन के उस कोहे हिमालय पर चढ़े मेरे मुफ्ती आजम, तब क्या कहते, तब मेरे मुफ्ती आजम कहते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। और जब उसी इश्क की दहलीज को छू लिया मेरे ताजु शरिया ने, तब पुकार पड़े, जहां बानी अता कर दो, भरी जन्नत। हजरत जुमले पर तवज्जो चाहो, भरी जन्नत हिबा कर दो, हिबा कर दो, अता कर दो नहीं, अता कर दो नहीं। अता में वापसी भी मुमकिन है। मैशर फरीदी को मौलाना मसूद एक टोपी अता करे तो बात को लौटा भी सकते, बैठा भी सकते, लेकिन हेबा के बाद वापसी मुमकिन नहीं। हमें यार इस मंजिल को वही जाता जिसका दिल अपने सीने में नहीं, तैबा की गलियों में होता। ताजु शरिया मेरे आकाए नेमत क्या कहते, जहां बानी अता कर दो, जहां जहां की बात है वहां अता है, जहां जहां की बात है वहां अता है, जहां बानी अता कर दो।
भरी जन्नत हिबा कर दो, हिबा के बाद वापसी नहीं, हिबा के बाद वापसी नहीं। और ये आवाज लफ्ज़े हिबा की निकली कहां से? तो 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त जब सैयदा आमना के छप्पर से एक लफ्ज गूंजा था, एक जुमला गूंजा था, वो कौन सा जुमला था? या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, या रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की रहमत कह रही है, महबूब उम्मत ने तो देखा नहीं, उम्मत ने तो समझा नहीं, उम्मत ने तो पहचाना नहीं, उम्मत ने तो अभी आपको पाया नहीं। रहमत आलम फरमाते, मौला मेरी उम्मत मुझे देखे ना देखे, तेरा महबूब अपने उम्मत को खूब देख रहा है, खूब देख रहा है। वाह वाह, तेरा महबूब सुभान अल्लाह, सुभान अपनी उम्मत को खूब देख रहा। जिंदाबाद। इसी की तशरीह नहीं, इसी की शरह नहीं मेरे आला हज़रत ने। वाह वाह, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, वाह, काने लाले करामत पे, सुभान अल्लाह, काने लाले करामत पे, जोर से काने लाले करामत पे। अब एक बात हमें ईमान से बताओ, ईमान से सिर्फ एक बात। ये मेरे सामने 3 ईंट है, ये किसी के मजार की ईंट नहीं है और ना ही किसी की हवेली की ईंट। ये ईंट आ जाई जमीन के सीने में गड़ने के लिए, और धरती की छाती पे ये ईंट गड़ेगी तो मौलाना मसूद के बाल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा के कनीजों के लिए। सुभान सैयदा अल्लाह। फातिमा की कनीजों के लिए। अब इतने बड़े मजमे में कौन वो खुशनसीब अपनी मां का बेटा है जो पहली ईंट अपने मां बाप की तरफ से इसी जमीन पर बच्चियों के मदरसे की इमारत की जो बुनियाद रखी जाएगी, वो कौन है जो पहली ईंट अपने मां बाप की तरफ से ले ले? कोई एक अल्लाह का बंदा, एक ईंट, एक ईंट। कोई है जो अपने मां बाप की तरफ से एक ईंट ले ले? है कोई? सिर्फ 5000। पहली ईंट कीमत नहीं, हदिया, सिर्फ 5000। कोई है? कोई है कोई? बस 3 बार बोलूंगा, कोई है तो हाथ उठा दो। कोई है तो हाथ उठा दो। कोई है तो हाथ उठा दो। नहीं, ये ईंट मुफ्ती आजम की तरफ से बलियावी को इनायत कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी। एक ईंट बलियावी ने हदिया किया है अपने मुफ्ती आजम की तरफ से। अब बच गई 2। सुभान 2। कोई है जो मेरा साथ दे दे एक ईंट लेकर अपने माँ बाप की तरफ से? है कोई? वो इतनी सस्ती ईंट नहीं इनको दी। नहीं तो
मैं तो कहूंगा सैयद साहब की कि थोड़ी कोशिश आप कर दें, थोड़ी हम भी कर देंगे। मेरी मजबूरी तो आप समझते हैं कि जिला बद गया, वरना जहां नाम मेरे मुफ्ती आजम कावे बलियावी चुप रहे। जब पटना में थोड़ी सी आप लोगों की मदद मिल गई तो पटना जैसे महंगे शहर में 12 कट्ठा जमीन खरीद कर जो बिल्डिंग बनी है, तो मैं रहूं न रहूं, रजा वाले सीना तान के कहेंगे कि हाँ जी आए बता दिया है। और मुझे यकीन है कि हमारे सैयद साहब थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो थोड़ी ये और थोड़ा हम भी दम लगा देंगे तो एक शानदार बच्चियों का रहेगा। और हजरत सिर्फ मदरसा रखेंगे बच्चियों का तो हम सहयोगी नहीं बनेंगे, बल्कि हॉस्टल के साथ हमारी बच्चियों के नीट की मेडिकल की तैयारी का भी इंतजाम होना चाहिए माशाअल्लाह। ताकि मेरी बेटियां कोटा और पटना ना जाएं। वाह। उसका आधा खर्च देंगे, इसी 22 में नीट की तैयारी कराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने सलामत रखा, एक बार ढूक गया बलियावी गोल घर फिर तो इदारे शरिया में तो तय है सैयद साहब कुबला की बीपीएससी की कंपटीशन की तैयारी का पूरा खाका कंप्लीट कर चुका हूं। इसलिए कि जब तक मेरी जमात में लीडर और ऑफिसर नहीं पैदा होगा तब तक भिखमंगों की कतार में तो हम दिख सकते हैं, दाता की लाइन में नजर नहीं आएंगे। और उलमा अगर ठान लें तो सीमांचल में सबसे बड़ी आबादी मेरी रहते हुए भी हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े। 10 साल जिनको ढोए उन्होंने कहीं एक टुकड़ी ईंट कच्ची भी नहीं हमको दिया, फिर भी हमने कांधे पर कांधा डाल डाल के ढोते रहे। इसलिए इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस एक ईंट कोई है जो सिर्फ 1100 में ले ले? दो आदमी आ गए, आ जाइए, आ जाइए। 2 आदमी हजरत, 2 आदमी का नाम लिखिए। 1100 में 2 ईंट।